हेलो दोस्तों, आज मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज़। और ये मेरा नया चैनल है, इस पे मैं पहली वीडियो अपलोड करूँगा ये। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो या कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ काटने जा रहे हैं, जिसका साइज़ मेजरमेंट कुछ ऐसे है। देखो, 15 लंबाई है इसकी, और अपर चेस्ट 36.5 है, और वेस्ट 35 है, और ब्रेस्ट 41 है। अब जो अपर चेस्ट होती है उसमें हम 3.5 इंच प्लस करते हैं, तो वो 40 हो जाएगा। ठीक है, कमर में हम कुछ प्लस नहीं करते, कमर 35 की 35 ही होगी। बाकी मैं आपको काटना सिखाता हूँ। ये बैक साइड से हम पलटने वाला बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ इतना सा मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन हम रख के चलेंगे। अब जितनी लंबाई है, 15 इंच लंबाई है, तो हमने 15.5 इंच यहाँ से ले लेंगे, जो हाफ इंच कंधी में दब जाएगा सिलते समय। और ये आर्म होल हम डाउन करेंगे 6 पे, 6 इंच पे हम डाउन करेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को सीधा सीधा खींच देंगे। अब हम विद लूजिंग 40 का चौथाई हिस्सा 10 हम यहाँ रख देंगे। कमर 35 है, 35 का हम 35 पे निशान लगाएंगे चौथाई हिस्से पे, 9.25 इंच। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे, जो प्लेट में दब जाएगा। अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे, और यहाँ पे इतना हम मार्जिन के लिए कपड़ा ले लेंगे। अब हम इसका गला हमारा आगे का 6.5 है, और पीछे का 9.5 इंच है। अगर कभी भी 8 इंच से बड़ा गला होता है तो उसका कंधा छोटा रखा जाता है, और यदि 8 इंच से छोटा गला होता है, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, तो उसका कंधा बड़ा रखा जाता है। जैसे 14 इंच कंधा है, तो हम उसका कम से कम 7 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दबने के बाद वो 6.5 तैयार आ जाएगा। तो इसका गला पीछे का बड़ा है, 9.5 इंच है, तो हम इसका 5.5 कंधा रखेंगे ऊपर से। और ये बैक साइड काट रहा हूँ मैं पहले, तो हम 5.5 यहाँ से रखा है, और 6 यहाँ से रखेंगे, नीचे से आधा इंच ज़्यादा। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, और यहाँ पे बैक की गोलाई देंगे। अब हम यहाँ पर 4.25 इंच पे प्लेट का निशान लगाएंगे, जो सीधा खींच के, ठीक है, यहाँ से 4 इंच का हम प्लेट डाल देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। अब हम इसी बैग को लेके हम इधर की साइड रखेंगे। अब हमें यहाँ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हमारा हुक आई पट्टी में दब जाएगा। ठीक है, जो हमारा हुक आई पट्टी में दब जाएगा। और यहाँ से अभी हम फिलहाल बराबर ही काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से ही बराबर काटेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे, मान लीजिए आप आधा इंच हम यहाँ से बाहर रखेंगे, और 1.25 इंच हम यहाँ से बाहर रखेंगे।
अगर आप स्केल से काट रहे हो तो नीचे से हम कम से कम 2 स्केल एक्स्ट्रा रखेंगे। निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। आप जो भी कटिंग सीखना चाहोगे मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये हमारा हो गया है फ्रंट की कटिंग। अब हम स्केल से इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से 5.5 था तो हम यहाँ से भी 5.5 रखेंगे। ये आधा इंच तो हमारा ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम 5.5 रखेंगे, ठीक है। अब स्केल से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे गोलाई देंगे, ये बहुत आसान तरीका है ब्लाउज काटने का। इससे कोई भी बड़ी आसानी से ब्लाउज काट लेगा। बस आप वीडियो पूरी देखो जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अब इनकी जो डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट इनकी 11.5 इंच पर है, तो हम 1/2 इंच ऊपर से पहले ही छोड़ देंगे। 1/2 इंच हम ऊपर से पहले ही छोड़ देंगे और 11.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे। फिर हम यहाँ से विद मार्जिन हम 4.25 इंच की गैप पे निशान लगाएंगे पहला, जो कि हमें डॉट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे निशान लगा के चलना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम इस निशान को ही सीधी लाइन पे मिला देंगे 2.5 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच पे, ठीक है। इसको हम यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच पे, 2.25, 2.5, 3.25। इस प्लेट को भी हम ऐसे क्रॉस कर देंगे थोड़ा सा। अब हम ये बेल्ट की गोलाई कम से कम इतना, जितने हमें प्लेट डालनी है इसकी, आप मान लीजिए कि आपको 2 इंच की प्लेट डालनी है, ठीक है। तो 1 इंच इधर से स्टार्ट पहले से ही, ठीक है। हमें यहाँ से गोलाई ऐसे करनी है। कुछ लोग इस नोक को सीधा यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से नहीं मिलाना है, नहीं तो आपकी प्लेट कभी भी सेट नहीं बैठेगी, ना बेल्ट सेट बैठेगी आपकी। आपको 1 इंच का गैप पे इस कर्व को मिलाना है, उसके बाद आपको सीधा लेके जाना है, ठीक है। ये हम सीधा लेके गए इसे और ये हमने काट दी बेल्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें से थोड़ा सा कपड़ा काट देंगे, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये पोर्शन छोटा हो जाता है। ये हमारी फ्रंट और बैक कट के तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम 4 फोल्ड कर लेंगे इसको ऐसे। आपके पास आयरन हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी इसको संवार सकते हो। अब हम एक निशान यहाँ पे मार लेंगे। कोशिश करें कि कन्नी आप काट दीजिए, क्योंकि जब आप वॉश करोगे
तो एक कन्नी सिकुड़ती है हल्की सी, फिर आपके ब्लाउज में बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो एक कन्नी काट के आप हटा दीजिएगा। ये हमारा वो पोर्शन हो गया इतना जो ब्लाउज की स्लीव्स में दबेगा, अंदर रहेगा, मतलब नीचे हम तुरपाई वगैरह नहीं करवा रहे इसके, इसको पलटवाएंगे। ये अस्तर है सिर्फ, कपड़ा इसका भी नहीं कट रहा है। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं जो कि 10 है। हम 10.5 रखेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर दब जाएगा, 10 तैयार आ जाएगी। यहाँ से हम 3.5 इंच गैप रखेंगे, चलो इसका निशान लगा देंगे, इसको भी सीधा खींच लेंगे। इसका आर्म होल 17.5 है, तो हम 18 पर निशान लगा देंगे। जैसे 9 9 18 18 पर हम निशान लगा देंगे इसको, ठीक है। स्लीव्स का निशान ऐसे क्रॉस में लगता है, ठीक। अब हम जो है इसकी मोरी का निशान लगाएंगे जो कि 12.5 है। ये हमने इसकी मोरी का निशान लगा दिया है। आप लिख भी सकते हैं जो आपकी याद रहे बनाते समय। ये हमने निशान से मिला दिया है। अब हम इतना मार्जिन ले लेंगे इसमें। अब मेन चीज़ में गोलाई है, स्लीव्स की गोलाई। अगर आपकी स्लीव्स की गोलाई सही नहीं होगी तो ये कटिंग भी बेकार हो जाएगी सारी, ठीक है। आप ब्लाउज़ कितना भी अच्छा काट लो, अगर आपकी स्लीव्स सही नहीं कटी तो ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करके एस बनाएंगे, हल्का सा एस, ठीक है। और एक हल्का सा इससे अंदर से बनाएंगे हम दोस्तों। ये फ्रंट का निशान है और ये बैक का है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने पुटके लगा लिए हैं चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी। जब आप स्लीव्स चढ़ाएं तो याद रहे कि ये कुटका बिल्कुल कंधी पे आना चाहिए, नहीं तो गला आगे पीछे भागेगा आपका। अब हम ये फ्रंट का भी 2 पल्ले उठा के हमने फ्रंट का भी काट दिया, ठीक है। 2 पल्लों में सिर्फ, आगे पीछे का मत काट देना आप। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई पूरी। अब हम जल्दी से रख के इसका कपड़ा भी काट लेते हैं। बॉर्डर जो है सबसे पहले स्लीव्स पे आना चाहिए, ठीक है, ब्लाउज में, क्योंकि स्लीव्स ज़्यादा हाईलाइट होती है, इसलिए आप पहले अगर कोई भी बॉर्डर हो तो उसको स्लीव्स पे ही लें। अगर दोनों तरफ हो तो आप कमर पे भी ले लीजिएगा। अब हम इसको ऐसे रख के ये हमने बाजू रख दी, ये हमने बैक रख दी यहाँ पर, ये हमने इधर फ्रंट रख दी, और ये हमारी बेल्ट हो गई, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेंगे। गाइस आखिरी बाद में आपके जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ये ब्लाउज सिलना भी सिखाऊंगा, बेल्ट किस तरह से जोड़नी चाहिए, गुम बेल्ट किस तरह जोड़नी चाहिए वो भी आपको सिखाऊंगा।
हमेशा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटिए जिससे कि आप अच्छे से सेट कर सकें इसको, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा होगा वो बाद में कट जाएगा। अगर कम पड़ गया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये हमारी फ्रंट हो गई, ये हमारी बेल्ट, ये हमारी बैक। तो आप देख के बताइए प्लीज़ कि आपको कटिंग कैसी लगी। अगर आपको समझ में आई तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगी समझने में तो आप हमें वो भी बताइए, जिससे कि हम आपको समझाने का कोशिश कर सकें। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम आपको नहीं समझा पाएंगे, और ना ही हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में आई कि नहीं। तो गाइस, जो भी मेरी बहनें घर पे सिलाई सीखना चाहती हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, हम भी आपको जो जो आप बताएंगे, सब्यसाची ब्लाउज़, लहंगा या फिर पैंट, जो आपको पैटर्न सीखना होगा हम सब कुछ आपको सिखाएंगे, और बिल्कुल बुटीक वाला सिखाएंगे। जो हम अपनी दुकान पे यूज़ करते हैं कटिंग, वो मैं कटिंग काट के दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत कटिंग काट के सिखाऊंगा कि बस सिर्फ वीडियो वॉच करने के लिए। नहीं, मैं आपको वो कटिंग सिखाऊंगा जो जेन्युइनली हमारी बुटीक वाली कटिंग होती है, और जो डिज़ाइनर्स हमारी कटिंग काटते हैं वो कटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से सीख पाएँ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।